बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मटन फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने इसमें कुछ चांप भी ली हैं, तो आप चांप भी सारी चांप भी ले सकते हैं, मतलब चांप भी इसी सेम तरीके से बनेंगी। तो 500 ग्राम मैंने लिया है मटन। इसमें 8 कलियां लहसुन की और हाफ चम्मच नमक डाल के मैंने इसको गला लिया है। मैं अब इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस। तो ये मैंने नमक वैसे पहले भी डाला हुआ था, तो अगर कम लगे तो इस स्टेज पे डाल दें, वरना अब डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी काली मिर्च 1 चम्मच मैंने डाल दी है। इसके अलावा अब मैं चाट मसाला, ये मैंने हाफ चम्मच चाट मसाले का लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैंने लीमू लिया है, 1 लीमू इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। तो बस ज़्यादा स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल नहीं किए, बस सादा सी ही रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैंने इनको सबको मिक्स कर लिया है, तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 4 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा मैदा भी नहीं मैंने इसमें डाला और बहुत कम भी नहीं डालना, ठीक है। तो आप जितनी क्वांटिटी लेंगे मटन की, उसी हिसाब से हर चीज़ को फिर डालिएगा। मैंने तो तकरीबन हाफ़ केजी लिया है, तो उसी हिसाब से मैं सारा कुछ इसमें शामिल कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। किसी को स्पाइसी पसंद है तो वो इसमें सूरज मिर्च और सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा लाइट सा बना रही हूँ, ठीक है। और बस अब हमने जो मैदा इसमें डाला था वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी और बस जब झटपट सी जल्दी सी बनने वाली ये रेसिपी है। तो अब मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देना है। पहले अच्छे से गरम कर लेना है ऑयल को, ठीक है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर रखेंगे और इसके बाद 1 बाय 1 मैं इसके पीसीस मटन के इसमें डालती जाऊंगी फ्राई करने के लिए। और जैसे ही ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको टर्न करूंगी। फ्राई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटन जो है वो पहले से ही गला हुआ है, गल चुका था, तो इस वजह से जल्दी ही फ्राई हो जाएगा। बस इसका हमने देखना है कलर थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे ही कलर चेंज होता है तो हमने इसको टर्न कर देना है और बस फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट और रखना है और इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए मटन मेरा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा बना। ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।